और एक बात हमेशा याद रखना, अंतिम समय मरते समय हम जो भी वरदान मांगे वो भगवान हमें अवश्य प्रदान करते हैं। मरते समय आप प्रभु से जो चाहे सो मांग लो, जरूर मिलेगा। यहाँ तक कहते हैं शास्त्रों में कि चाहे कोई कितना भी इंसान पापी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, अनाचारी क्यों ना हो, पाप करने वाला क्यों ना हो, लेकिन मरते समय अगर वो भी मुक्ति पाले, मोक्ष की इच्छा कर ले, तो उसको भी भगवान दे देते हैं। अब आप कहोगे ये महाराज बात थे गणितों की बताई, फिर तो आकी उम्र करता रहे हो पाप। फिर जब अंत समय आएगा तब ध्यान रख लेंगे, उस समय हम भगवान से मांग लेंगे कि प्रभु हमें अच्छा पद दे दो, आपका धाम दे दो। बात तो सिर्फ इतनी है ना, मरते समय मांगना है तो मांग लेंगे। अभी से क्यों टेंशन लें, अभी से क्यों पुण्य 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 करें, अभी से क्यों धर्म धर्म करें, अभी तो पाप होता है तो होने दो ना, अंतिम समय सावधानी रख लेंगे। मेरे भाई बहनों, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, पर इसमें थोड़ी सी दो गड़बड़ है, दो अड़चने हैं। क्या कि देखो, पहली समस्या तो ये है कि हम मरेंगे कब ये हमें पता नहीं है। आप सोच तो लो कि मरते समय ध्यान रख लेंगे, लेकिन मृत्यु कब आ जाएगी वो क्या पता। कोरोना काल में तो बैठे बैठे ही लोग चले गए। तो पहला समस्या तो ये है कि हमारी मृत्यु कब आएगी ये हमें पता नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि भाई जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी पुण्य नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, मरते समय उसके मुख पर राम जी का नाम आने वाला नहीं है। कोई चोर है और आकी उम्र चोरी ही चोरी की, अब उसको मरते समय भगवान राम जी याद आएंगे या फिर तिजोरी याद आएगी? तिजोरी याद आएगी ना। तो इसीलिए मरते समय मेरे भाई बहनों, प्रभु का नाम तभी याद आ सकता है जब हमने जीवन भर प्रभु का नाम लिया हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है, मरते समय अगर आप जो इच्छा करोगे वो आपको मिलेगा। मरते समय अगर आपने इच्छा कर ली कि प्रभु मुझे तो मिठाई खानी थी, फिर मरना था, बस इच्छा तो हो गई, लेकिन मिठाई खाने से पहले मर गए, तो अगले जन्म में उंदरा बनकर के चूहा बन के आएंगे मिठाई खाने के लिए। अगर मरते समय ध्यान आ गया कि मारे तो घणो रुपयो चावे, घणो पैसा चावे, तो फिर मेरे भाई बहनों अगले जन्म सांप बन करके आना पड़ेगा। जो इच्छा रखोगे अंतिम समय वो निश्चित पूरी होती है। एक बार मेरे भाई बहनों वृंदावन में एक घटना घटी। वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा जी थे। उन महात्मा जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं देख रहा हूं कि मेरा अब समय समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूं। तो कहा शिष्यों ने कि प्रभु अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर तो हम सब आज से ही आश्रम में ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपके आदेशानुसार हम सब अलग अलग जगह पर जाकर के और आपके द्वारा बताया हुआ काम कर रहे हैं। किसी दिन आपका शरीर छूट गया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्या नहीं, काम तो नहीं छोड़ना, तुम सब जाओ, लेकिन याद रखना जिस दिन मैं मरूंगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कहा वो कैसे? कहा जिस दिन मेरे प्राण छूटेंगे उस दिन वृंदावन के सारे मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लग जाएंगी, और जिस दिन वृंदावन के सारे मंदिरों की घंटियां बजने लग जाएं उस दिन समझ जाना कि अब हमारे गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं, उस समय मेरा अंतिम समय होगा। सारे जितने भी शिष्य थे वो अब निश्चिंत हो गए कि चलो कहीं पर भी रहेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि सारी घंटियां बजने लग जाएंगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और मेरे भाई बहनों एक दिन उन महात्मा जी की मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। अब शरीर छूट गया और महात्मा जी के कहे अनुसार होना तो क्या चाहिए था कि पूरे वृंदावन की घंटियां बज उठनी चाहिए थी, पर मेरे भाई बहनों एक भी घंटी नहीं बजी, कोई घंटी नहीं बजी। तो शिष्यों को कहीं से पता चला कि गुरुदेव का शरीर छूट गया। अब सारे शिष्य बड़े आश्चर्य करने लगे कि हमारे तो गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो सारी घंटियां बजेंगी, बजी क्यों नहीं? और हमारे गुरु की वाणी कभी मिथ्या तो हो नहीं सकती, झूठी तो हो नहीं सकती। तो सारे शिष्य मिलकर के मेरे भाई बहनों पास में एक और संत रहते थे, उन संत के पास में गए और कहा प्रभु एक समस्या है। कहा कैसी समस्या? हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जब मृत्यु होगी मेरी तो सारे वृंदावन की घंटियां बज उठेंगी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया लेकिन घंटी एक भी नहीं बजी, क्या कारण है?
उन महात्मा जी ने कहा आपके गुरु जी का शरीर कहाँ छूटा था, उस जगह मुझे ले जाओ। तो मेरे भाई बहनों सारे शिष्य ले गए जहाँ गुरु जी का शरीर छूटा था। अब वो स्थान क्या था, एक चारपाई थी, माचा खाट। उस खाट पर सोए हुए थे गुरुदेव, और एक बेर का पेड़ था, उस बेर के पेड़ के नीचे वो खाट थी और उस खाट पे महात्मा जी सोए हुए थे और सोते सोते ही प्राण निकल गए। मेरे भाई बहनों अब जो वो दूसरे संत महात्मा जी पधारे, उन्होंने देखा कि उस बेर पर एक बहुत मीठा और रसीला बेर लगा हुआ है। मेरे भाई बहनों जैसे ही उस बेर को तोड़ा, उस बेर में एक कीड़ा चल रहा था छोटा सा। उस कीड़े को मेरे भाई बहनों बेर से निकाला और उस कीड़े को जैसे ही उंगली से दबा करके उसके प्राण लिए, और जैसे वो कीड़ा मरा तो वृंदावन की सारी घंटियां एक साथ बजने लग गई। अब हुआ क्या कि महात्मा जी जहां सोए थे वहां जो बेर का पेड़ था, लेटे लेटे नजर पड़ गई बेर के उस फल पर, और विचार किया कि कितना रसीला बेर है, कितना मीठा बेर है, काश कि ये बेर मेरे को खाने मिल जाए। बस ये मन में इच्छा रह गई और बेर खाए उससे पहले प्राण छोड़ दिए। तो फिर अगले जन्म में कीड़ा बन करके उसी बेर में वापस आना पड़ा। मेरे भाई बहनों इसीलिए भगवान से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु हमारा अंतिम समय में ऐसी बुद्धि देवे कि हमारे अंतिम समय में या तो प्रभु का नाम हमारे मन में हो या गौ सेवा हमारे जीवन में हो। जब भी प्राण जाए तब मेरे भाई बहनों ये मन में इच्छा होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर वृद्ध लोग बैठे हैं ना, मेरा तो आपसे निवेदन है, अब बुढ़ापा आ गया है तो घर बार छोड़ो और आप गौशाला में भर्ती हो जाओ। वहीं गौशाला में गोबर उठाना, गैया को चारा डालना, गौ माता को पानी पिलाना और गौ सेवा करते करते प्राण जाएंगे तो मेरे भाई बहनों निश्चित गोलोक मिलेगा। यहाँ पर घर पर रहोगे और घर पे रह रह करके बीवी बच्चे संतान व्यापार धंधा इन सब में अटके रहोगे तो 84 के चक्कर में वापस आना पड़ेगा। इसलिए जितने भी बुढ़े लोग बैठे हैं आज ही भर्ती हो जाना गौशाला में। वहीं पर गौ माता के सानिध्य में प्राण जाएंगे तो मृत्यु भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे और मरने के बाद भी गोलोक अवश्य मिलेगा। तो भगवान से एक ही प्रार्थना कि प्रभु जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे मुख पर गोविंद का या तो नाम हो या फिर आपका दर्शन हो या फिर गौ माता का दर्शन या गौ सेवा हो। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।